नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित हैं, घरों में हैं। और जाहिर है कि स्पोर्ट्समैन जब घर में कैद हो जाए तो उसके लिए कितना टफ हो सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट दीज आर ट्राइंग टाइम्स। अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स नीड अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स। तो उसी हिसाब से आदमी को अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है। और कुछ चीज़ें पहली बार होती हैं तो पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है कि भाई कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या करना है। बट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि हर अच्छी चीज़ आइसोलेशन में होती है। अच्छी अच्छी किताबें आइसोलेशन में लिखी गई हैं। जब आज़ादी की लड़ाई के समय नेहरू, गांधी ये सब जेल में बंद होते थे तो उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें जो लिखी हैं वो जेल के समय लिखी। अगर आप देखेंगे इंग्लिश का जो सबसे बड़ा राइटर है, उसने जो अपनी बेस्ट बुक लिखी है वो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय की वो बुक है। सो जितनी अच्छी चीज़ें आप देखेंगे, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि इससे घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि हम अपने प्लान कैसे करें, हम किस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करें कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए हम अपना बेस्ट देने की स्थिति में रहें। स्पोर्ट्स सब जगह बंद है तो आप क्या कर सकते हैं? टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कैंप्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मैं जिस फील्ड में हूँ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं ताकि जब लॉकडाउन खुले और हमें और हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो हम अपना बेस्ट या बेटर देन बेस्ट हम डिलीवर कर सकें। कौन सी 5 चीज़ें हमें करनी चाहिए? हमें पता है कि पिछले 45-50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और कई आपके डिस्कशंस हुए होंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ प्लान बना रखा होगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर मैं सोचूं तो मेरे ख्याल में शायद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने गोल्स को रीसेट कर सकें। मैं गोल पोस्ट चेंज करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बट गोल को इसलिए रीसेट करने की ज़रूरत है क्योंकि हम शायद हमारा जो कंपटीशन है वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि शायद जो 3 महीने 4 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसमें मेरा अपना मानना है कि शायद कंपटीशन ज़्यादा इक्विप्ड हो गया होगा, कंपटीशन ने ज़्यादा तैयारी कर ली होगी। सो शायद मुझे अपना गोल रीसेट करने की ज़रूरत है। ये एक मौका है जब शायद हम अपनी भागा भागी की दुनिया में लगे रहते हैं। हर दिन मैच खेल रहे हैं, मैच नहीं खेल रहे हैं तो कैंप चल रहा है, कैंप नहीं चल रहा है तो ट्रेनिंग चल रहा है, सुबह प्रैक्टिस शाम प्रैक्टिस। अपने आप को एनालाइज करने का मौका शायद हम मिस करते हैं। और ये जो लॉकडाउन है ये हमको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो शायद हमें अपने गेम को रीविजिट करने का एक मौका मिला है। हमको हमारे स्ट्रेंथ्स शायद याद दिलाने का मौका मिला है, ठीक है। हमको हमारा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करने का मौका मिला है और अगर हम चाहें तो उस पर हम काम कर सकते हैं। वी कैन लिस्ट डाउन आवर ओन स्ट्रेंथ्स, आवर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्रिकेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इंडिविजुअल ओपोनेंट यहाँ कम होते हैं। बट शायद ये एक मौका है अपने ओपोनेंट्स को, अपने कंपटीशन को भी इवेल्युएट करने का। द थर्ड एलिमेंट, I said first is reset your goals. Second I said study your own skill set. तीसरा एलिमेंट है जब लॉकडाउन या घर में हम लोग बैठते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो डाइट कंट्रोल का। क्योंकि आपको पता ही है
हम घर से बाहर रहते हैं, महीनों महीनों ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है, जब घर में आएंगे तो मम्मी का प्यार, घर में बीवी का प्यार, बहनों का प्यार, तो वो सब क्या खाने में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। सो उस पे एक कंट्रोल करना मेरे ख्याल में बहुत ही क्रिटिकल है। बिकॉज लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम वेट गेन करें और उसके बाद जब लॉकडाउन खुले तो हम कुछ समय उसमें लगा दें उस वेट को वापस रिड्यूस करने में। सो इन माय ओपिनियन डाइट कंट्रोल शुड बी वन ऑफ द की प्रायोरिटी फॉर एवरी स्पोर्ट्स पर्सन। चौथा जो आपका टास्क मेरे ख्याल में आपको लेना चाहिए वो है आपकी खुद की ट्रेनिंग, जो आई एम श्योर, और मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि लोग लगे हुए हैं। सो वो ट्रेनिंग आपकी दोनों, इनफैक्ट दोनों नहीं, मैं तो कहूँगा तीनों, फिजिकल फ्रंट पे जो आप फिटनेस और उसकी बातें करते हैं, जिम्स एंड ऑल दोज एक्सरसाइज दैट यू डू ऑन फिजिकल फ्रंट। दूसरा टेक्निकल फ्रंट, जब आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया कि हमारा ये स्ट्रेंथ है, हमारा ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वहाँ कोई टेक्निकल ग्लिचेस हैं, उस पे आप अपने जो भी जिससे भी आप सहयोग लेते हैं, आपके कोच हो सकते हैं, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उनसे आप टेक्निकल हेल्प लीजिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट में एक एलिमेंट है, एंड स्पेशली आप लोग सब एक सर्टेन लेवल के प्लेयर हैं, यू आर प्लेइंग एट स्टेट लेवल, राइट? In fact, some of the guys have also represented zones, some of the guys have also gone at the national level. तो जब आप इस लेवल के प्लेयर हैं तो आपका मेंटल ट्रेनिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है। व्हेन आई से मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि एक लेवल के बाद हर प्लेयर एक स्टेटस का होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आदमी सपोज इंडिया खेलने जाता है तो वो एक सर्टेन स्टेज से गुजर के गया है, राइट? पहले मैच में एक बंदा अच्छा करता है और एक बंदा अच्छा नहीं करता है सेम ओपोनेंट के खिलाफ। क्यों होता है ऐसा? सिर्फ मेंटल स्टेट के चलते होता है। टेक्निकल कोई ग्लिचेस नहीं है, फिजिकल कोई इश्यूज नहीं है, बट एक बंदा मेंटली बहुत स्ट्रांग है कि ओपोनेंट के अगेंस्ट में वो उसका मेंटल स्टेट उसके परफॉर्मेंस को और ऊपर लेके जाता है, और एक दूसरा बंदा जो होता है ओपोनेंट अगर अच्छा हो तो उसका मेंटल स्टेट उसके परफॉर्मेंस को नीचे लेके जाता है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू वर्क। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना। तो ऐसे जब ट्रेनिंग आपको एक मौका मिला है, सो फिजिकल टेक्निकल के साथ एक मेंटल एस्पेक्ट भी है, और वो थोड़ा बहुत तो आप कंसंट्रेशन से भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सुबह में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए आप छोटा सा योगा कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। द लास्ट पॉइंट आई वुड से कि स्पोर्ट्समैन के लाइफ में हमेशा ऐसा मैंने देखा है कि बंदा फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। दोस्तों को तो हम खूब टाइम देते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ही समय बिताते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग ले रहे हों या खेल रहे हों या साथ में ट्रैवल कर रहे हों। फैमिली हमेशा सफ़र करती है। सफ़र इन द सेंस, मेरा कहना है कि आपके समय को लेके वो हमेशा उनके मन में एक ग्रीवांसेस रहता है। मैं भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा अपना मानना है कि ये एक मौका है कि हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और डेफिनेटली ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि पांचवा और ये फिफ्थ पॉइंट था जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और वो क्वालिटी टाइम आने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे आप अपने स्लीप टाइम में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आए। ये नहीं कि हम 3-3 बजे रात तक जगे हुए हैं और सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। सेल फोन में शायद आपको एक नो सेल फोन टाइम भी
एलोकेट करना चाहिए कि इस दरमियान मैं सेल फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। और मैं जब सेल फ़ोन कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली इंटरनेट, आई एम सेइंग इवन सेल फ़ोन, राइट। शायद कुछ किताबें पढ़िए इस दरमियान। अगर आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स बुक पढ़िए। अभी मैं लास्ट कुछ दिन पहले पढ़ रहा था तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, गांगुली ने जो लिखी है, बहुत बेहतरीन किताब है। और भी कई किताबें हैं, सचिन ने लिखी हैं, विराट कोहली की बुक आ चुकी है, अभी WB रामन ने एक किताब लिखी है। सो अगर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो इस टाइप से अगर हम अपने पूरे रूटीन को थोड़ा डेवलप करें, सो लॉकडाउन एक चैलेंज तो है, बट ये चैलेंज शायद हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शायद समय जो है वो हम ठीक से गुजार पाएंगे। सो इनिशियली मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि बाकी तो इस ग्रुप में काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और कोचेज़ हैं, फिजियोज़ हैं, ट्रेनर्स हैं। मैं लार्जली कॉरपोरेट मेंटरिंग, और बिकॉज मैं कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ हूँ, सो उस पर काम करता हूँ। स्पोर्ट्स उतना बड़ा फील्ड नहीं है, लेकिन बिहार क्रिकेट मेरे ब्लड में है, तो उनके लिए और उन क्रिकेटरों के लिए तो कभी भी कुछ भी मैं करने को तैयार रहता हूँ। सो वी विल कीप कनेक्टिंग again and again, and let's see how I can help you in developing your mental state and in making you a good human being. That is the most important aspect of life. Thank you guys, and stay safe.